नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। धान पर सियासी घमासान एक बार फिर से मच गया है, इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान के कटोरे में अगर धान पर सियासत नहीं होगी तो कैसे चलेगा। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में इस साल जब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे में सियासी दलों के बीच अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने की होड़ मची है और ये होड़ जो है धान पर भी आ गई है। छत्तीसगढ़ में इस साल धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई। धान खरीदी के पैसे को लेकर अब सियासत शुरू हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि धान खरीदी का सारा पैसा केंद्र का है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने अरुण साव के बयान पर पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले श्रेय लेने की होड़ मच गई है। प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी दल धान खरीदी के पैसे पर सियासी रोटी सेकने में जुट गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस की ओर से धान खरीदी का जश्न मनाने पर तंज कसा है और कहा कि जश्न मनाने का अवसर देने के लिए कांग्रेस मोदी सरकार को धन्यवाद दे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की किसान हितैषी नीति के कारण ही छत्तीसगढ़ के किसानों की धान का सारा चावल केंद्र सरकार खरीद रही है और पैसे का भुगतान कर रही है। ऐसे में राज्य की कांग्रेस सरकार को जनता को ये बताना चाहिए कि धान खरीदी में लगने वाली राशि का 90% हिस्सा केंद्र दे रहा है। 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार जो जश्न मना रही है वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राज्य की 90% धान का चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी का 90% राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। एक बार भी तो ये कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा पूरा धान खरीद रहे हो और 90% राशि भी उस धान खरीदी का दे रहे हो। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने अरुण साव के बयान पर पलटवार किया और तंज भी कसा। सीएम ने कहा कि अरुण साव पहले जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज का पैसा दिलाते हैं। केंद्र सरकार ने कौन सा ऐसा हिस्सा दिया जो सभी को मिलता है, वही हमें भी मिला है। पैसा केंद्र का है बताइए भला। वो सांसद जी हैं, सांसद जी को कोयला का रॉयल्टी पैसा 4177 करोड़ रुपए बचा है, वो दे दे। हमारे सेंट्रल एक्साइज का पैसा दिला दे, जीएसटी का पैसा दिला दे। वो तो दिलाते नहीं। ट्रेन है वो बंद करा दे, उस समय मुंह बंद रहता है और बिलासपुर से भी बंद होता है ट्रेन। सारे ट्रेन रद्द कर दिए गए, लेकिन एक बार भी अरुण साव जी एक शब्द नहीं बोले। केंद्र सरकार ने कौन सा पैसा दे दिया, कौन सा हिस्सा भाई? जो सब राज्यों को मिलता है वो मेरे को मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अब तक सर्वाधिक धान खरीदी चालू खरीफ सीजन में की गई है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का पिछला रिकॉर्ड भी टूट चुका है, जिसका श्रेय लेते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं बीजेपी इसे केंद्र की उपलब्धि बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उपलब्धि आखिर है किसकी? उमेश घोरमोड़े बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, स्वागत आपका। कांग्रेस नेता मणि वैष्णव भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत मणि वैष्णव जी। सबसे पहले उमेश जी, मैं आप ही के पास आता हूं। आखिरकार आप ये क्यों बताने पर लगे हुए हैं कि केंद्र जो है ये राशि दे रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि कोई अनोखी बात तो आप कर नहीं रहे। आप तो जो बाकी राज्यों को देते हैं वही छत्तीसगढ़ राज्य को भी दे रहे हैं, तो इसमें सियासत या श्रेय लेने की बात कहां से आती है? ठीक है, लगता है कि उमेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मणि वैष्णव जी, यही सवाल मेरा आपसे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो निकम्मे लोग होते हैं वो काम करने वाले व्यक्ति को देख देख कर इसी तरह कुंठित होते हैं और उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 साल छत्तीसगढ़ में शासन में रही। 30-40 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी की क्षमता वो अब पैदा नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। आज हम लगभग 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का जो है लक्ष्य रखे थे और हमने रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की है। और भारतीय जनता पार्टी जब जब भूपेश सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों को देखती है और सफलतापूर्वक ढंग से संचालित होते देखती है तो बार बार कुंठित होती है। उन्हें लगता है कि 15 साल हम ये क्यों नहीं कर पाए, और इसी कारण जो है वो कुंठित हो होकर इस प्रकार के उलूल जुलूल बयानबाजी करती है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखें चाहे राज्य स्तर पर देखें, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसान विरोधी रही है। छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की आखिरी 3 वर्ष के जो कार्यकाल थे, केवल 3 वर्ष के कार्यकाल में 800 किसानों ने आत्महत्या की थी। किसान जब हक मांगते थे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होती थी, उनसे बदसलूकी की जाती थी। और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हाल ही में जो है 3 जो काले कानून है उसे लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अड़ी हुई थी। और 700 किसानों की हत्यारी सरकार किस मुंह से कहती है कि वो किसानों की हितैषी है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसान विरोधी रही है। मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए समर्थन मूल्य जब देने की बात कही भूपेश सरकार ने, तो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा कि अगर आप 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे तो आपका जो चावल है वो हम सेंट्रल पूल में नहीं खरीदेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बार बार बारदाने का कृत्रिम संकट भारतीय मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में पैदा करती रही है। मोदी सरकार हमेशा से किसान विरोधी रही है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसान विरोधी रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार किसानों को प्राथमिकता में रखकर काम कर रही है और वो जो फर्क है वो किसान भी महसूस कर रहा है, जनता भी महसूस कर रही है, हर कोई महसूस कर रहा है। हर कोई महसूस कर रहा है। लेकिन ये बात तो सच है ना कि केंद्र सरकार जो चावल की खरीदी होती है वो उसका पैसा केंद्र सरकार ही देती है, धान की खरीदी का। ये बात तो सच है ना। देखिए, देश में संघीय ढांचा है जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी बार बार वार करने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी को 8 साल हो गए शासन में आए केंद्र सरकार में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी संघीय ढांचे को नकारती नजर आती है। मोदी सरकार कोई नया काम नहीं कर रही है। पहले भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो सहयोग से जो है काम होता था, आज भी हो रहा है। और जहां तक बात है केंद्र सरकार से चावल धान खरीदी का पैसा आने की बात, तो मैं पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां 2640 रुपए में धान खरीदी हो रही है। क्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हैसियत है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो सरकार है, भाजपा सरकार है, उसमें हैसियत है कि 2640 रुपए में खरीदी कर सके? अगर मोदी सरकार हर जगह उतना ही पैसा दे रही होगी, जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ को कोई एक्स्ट्रा पैसा तो मिल नहीं रहा होगा, तो वही पैसा मध्य प्रदेश में भी मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की मतलब कोई एहसान नहीं सरकार है 2640 रुपए में धान खरीदी करके एहसान नहीं कर रहे और कोई लेने की बात ही नहीं है। ठीक है उमेश जी, मैं आपके पास आता हूं। पहले से संपर्क कर रहे थे लेकिन आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। उमेश जी, इतना श्रेय लेने की जरूरत क्या है? मैं तो ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि केंद्र सरकार अपनी जेब से तो पैसा देती नहीं है। केंद्र सरकार तो टैक्स लेती है, इकट्ठा करती है और वही पैसा राज्य को पहुंचाया जाता है। ये तो सबको पता है। कोई नोट छापने की मशीन तो केंद्र के पास है नहीं। ये श्रेय क्यों लेने की जरूरत है? देखिए, श्रेय लेने का तो विषय ही नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार की, चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, जिम्मेदारी होती है। जिस जनता ने इस सरकार को चुना है उसके प्रति जो जवाबदारी है, जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करना आपका कर्तव्य है। और यदि कोई राशि चाहे केंद्र से आ रही हो या राज्य सरकार दे रही हो, उसमें श्रेय लेने का कहीं कोई विषय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का वक्तव्य और जिस प्रकार की श्रेय लेने की राजनीति छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार करती है, अभी मनी जी लगातार उत्तर प्रदेश और तमाम राज्य की सरकार की औकात की बात कर रहे हैं कि भैया जनता के सामने किसी सरकार की कोई औकात नहीं होती है। सबसे बड़ी जनता जनार्दन होती है और जनता की अपेक्षा में हम तमाम राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि उनकी अपेक्षाओं में हम खरा उतरे। और आप एमएसपी की आप बात कर रहे थे, जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त कितना एमएसपी था, और आज जब 18 के बाद आप 2500 रुपए छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य देने की बात करते, समर्थन मूल्य दे रहे हैं, तब एमएसपी कितना है, कितना अंतर आया उसमें, इस पर भी जरा तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा। और जिस प्रकार से आप यहाँ पर कहते हैं कि अब छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 और 2600 रुपए दे रहे हैं और राज्य सरकार की आप औकात बताने की यहाँ पर बात करते हैं, तो जिस हिसाब से केंद्र की सरकार ने एमएसपी में वृद्धि की है, जब 18 में आपकी सरकार आई थी तब एमएसपी 1750 नहीं, एक मिनट उमेश जी, उमेश जी सुनिए, आपको रोकना इसलिए चाह रहा हूं कि एक तो कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज जो है वो बहुत कट कट के आ रही है, वो आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको दुरुस्त कर लिया जाए, हम आपको चर्चा में रखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं मणि वैष्णव जी की जितनी आपकी बात समझ में आई उसको लेकर मणि जी से सवाल कर लेते हैं। मणि जी, ये बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है भाई, और उससे भी फायदा हुआ है। हालांकि मेरा ये इस चर्चा में एक बात जोड़ना है कि ये जब सौगात की जो बात कही जाती है, सौगात जनता को देने का, ये सौगात वगैरह कुछ नहीं होता है भाई। जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए सरकार है, तो जनता के लिए कर रही है। इसमें सौगात देकर कोई एहसान काम नहीं हो रहा है इसमें, किसी के लिए भी, और कोई भी नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सौगात नहीं दे रहे हैं और हम जो किसानों के लिए कर रहे हैं उसे सौगात मानते भी नहीं है। किसानों की जो मेहनत है उसका मेहनताना हम किसानों को दे रहे हैं।
वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका जो वास्तविक जो मूल्य है वो भूपेश सरकार किसानों को दे रही है। इसी कारण लाखों किसान जो कृषि छोड़ चुके थे वापस कृषि की ओर आए हैं और दोबारा कृषि शुरू किए हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्मी से जो कह रही है कि हम जो है 90% जो 90% जो पैसा है धान खरीदी का वो हम देते हैं, वो सरासर झूठ है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि केंद्र सरकार अगर कुछ भी पैसा दे रही है, राज्यों को दे रही है, तो संघीय ढांचे के अंतर्गत दे रही है। उसके बदले में वो जीएसटी वसूलती है और भी तमाम प्रकार के टैक्स वसूलती है मोदी सरकार, केंद्र सरकार, और उसके बाद राज्यों को जो है जो देना होता है वो देती है। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी मुगालते में मत रहे कि केंद्र सरकार के एहसानों तले किसानों का भला हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूपेश सरकार के जन कल्याणकारी कामों के कारण जो है प्रदेश में काम हो रहा है और किसानों को प्राथमिकता में रखकर हम काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर से कह रहा हूं कि शुरू से किसान विरोधी रही है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसान विरोधी रही है। और जो समर्थन मूल्य की बात करते हैं, ये ऊंट के मुंह में जीरा के जैसे इन्होंने समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। मैं पूछना चाहूंगा कि महंगाई का क्या, महंगाई जो है इतनी बढ़ी हुई है, उसके हिसाब से क्या समर्थन मूल्य उन्होंने बढ़ाया? तो भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है अपना दामन बचाने के लिए हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। कृषि का जो ठीक है, कृषि करने की जो लागत है वो बढ़ी है पिछले कई सालों में, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लागत बढ़ी, और वो खेती को लाभ का धंधा बनाने वाली बातें और तमाम बातें कि हम कर देंगे, वो कहाँ है? उमेश जी, फिर मैं वापस आपके पास आता हूं। आपने जो कहा कि एमएसपी बढ़ा दी केंद्र ने, चलिए उस बात को मान भी लिया जाए, तो फिर जो मणि वैष्णव जी सवाल कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या बीजेपी शासित अन्य राज्य हों जहां धान का उत्पादन होता है, क्या वहां आप छत्तीसगढ़ के बराबर किसानों को मूल्य दिलवा पा रहे हैं? अगर एमएसपी बढ़ी है तब भी एमएसपी बढ़ी है तो क्या छत्तीसगढ़ को जिस अनुपात में केंद्र ने एमएसपी बढ़ाई है, मैं वही कह रहा था। मेरी आवाज क्लियर मिल रही है? अभी ठीक मिल रही है। और छत्तीसगढ़ के लिए ही बढ़ाई है क्या, ये भी बताइएगा। मैं आ रहा हूँ ना सर। पूरे देश भर के लिए एमएसपी तय होती है और इस बात को वैष्णव जी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। 2018 मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है भाई एमएसपी छत्तीसगढ़ के हिसाब से? आप बताइए ना इस बात को। मैंने आपके समय इंटरप्ट नहीं किया, आप जवाब सुनने का साहस रखिए। 2018 के अंदर में एमएसपी कितनी थी? 1750 रुपए थी। आज एमएसपी बढ़ करके 2040 रुपए हो गई है। जिस अनुपात में केंद्र ने एमएसपी बढ़ाई है, उस अनुपात में अगर छत्तीसगढ़ राज्य जैसे कि 2500 देने का दावा किया था, वादा किया था, उस हिसाब से तो छत्तीसगढ़ को 2940 रुपए किसानों को देना चाहिए। और जब पूरा 90% पैसा जो धान खरीदी की तमाम प्रक्रियाओं में और धान खरीदी में लगना है, वो लगभग पैसा केंद्र की सरकार दे रही है, तो किस हिसाब से अन्य राज्यों को यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। और ये एमएसपी और महंगाई की भी तुलना कर रहे थे। जरा इनको देख लेना चाहिए कि जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त कितना एमएसपी हुआ करता था। 1100-1300 रुपए के आसपास एमएसपी को आप रखते थे और आप महंगाई की बात कर रहे हैं। उमेश जी, इसमें रुकना चाहूंगा। आप एमएसपी को जो इसमें आप एमएसपी जी की जब बात कर रहे हैं, तो एक तो हम एमएसपी पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, चर्चा का एक हिस्सा जरूर है। लेकिन क्या आप ये मांग कर रहे हैं, प्रदेश बीजेपी ये मांग कर रही है कि 3000 से ऊपर धान का मूल्य दिया जाना चाहिए? क्या आप ये मांग रखते हैं? क्या आप इस बात को जोरदार तरीके से कह पाएंगे? क्या आप इस बात को मुद्दा बनाएंगे प्रदेश में? मुझे ये बताइए। हम तो लगातार हर मोर्चे पे हम ये कहते रहे हैं कि आपने वादा किया था ना 2500 देने का। नहीं, आप 3000 जो कह रहे हैं, आपकी मांग रहेगी क्या? ये पिछले चुनाव में 2100 रुपए समर्थन मूल्य का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ में, मैं आपको बता दूं। और 2100 रुपए मणि जी बोलने दीजिए, मणि जी बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आपको वृद्धि यहाँ पर करनी चाहिए जिस अनुपात में एमएसपी के। अच्छा, तो ये अगर देखिए उमेश जी, अगर आप ये कहते हैं कि 3000 करना चाहिए, उमेश जी देखिए मेरी बात सुनिए आप, अगर आप ये कहते हैं कि 3000 करना चाहिए, तो फिर बाकी राज्यों में आपकी प्रदेश की आपकी सरकार है पार्टी की, फिर वहां आप इतना अंतर, क्योंकि यहीं को आप नहीं छू पा रहे हैं बाकी राज्यों के मुकाबले अगर देखें, तो आप यहां 3000 की बात करते हैं, वहां कुछ और हो जाएगा फिर। ना मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं सर, मैं स्पष्ट कर देता हूं। जब केंद्र के अंदर में 1750 रुपए एमएसपी था, उस वक्त इन्होंने वादा किया था कि हम 2500 रुपए देंगे। भाई केंद्र ने तो एमएसपी में लगातार वृद्धि की और आज 2040 तक वो पहुंच गए। तो उस अनुपात में राज्य सरकार को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? और यदि ये नहीं बढ़ा रहे हैं तो इनको स्वीकार करना चाहिए कि भैया केंद्र की सरकार ने इतना दिया है और हम तो बस महज कुछ करोड़ यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, और बाकी का 90% पैसा जो केंद्र की सरकार एमएसपी के रूप में दे रही है और उसको हम किसानों तक यहाँ पर देने का काम कर रहे हैं। दोनों सरकार मिलकर के छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस बात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कौन सा अनोखा दे रहे हैं। मणि जी,
आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्वीकार करें आप कि भाई एमएसपी में अंतर आ गया है। हालांकि एमएसपी के अंतर को लेकर मेरे ख्याल से शायद कांग्रेस ने घोषणा नहीं की, लेकिन उसके अनुपात में अगर देखा जाए तो फिर तो किसानों का धान और आप अच्छे दाम पर खरीद सकते हैं, किसानों को फायदा होगा। आपने कहा किसान हितैषी सरकार है यहाँ। देखिए, चुनाव के पहले हमने अपने जन घोषणा पत्र में 2500 रुपए समर्थन मूल्य का वादा किया था और उससे बढ़कर 2640 रुपए हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं, अपने वादे से बढ़कर दे रहे हैं। आपने अभी उमेश घोरमोड़ो जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपने पूछा कि आप 3000 रुपए समर्थन मूल्य की बात करते हैं क्या, वादा करते हैं क्या, समर्थन करते हैं क्या, तो वो आपकी बात को गोल गोल घुमाते रहे और अंत में जवाब नहीं आया। मैं आपको एक तथ्य बताता हूं, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2100 रुपए समर्थन मूल्य का वादा किया था किसानों से। सरकार सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से मुकर गई। इन्होंने 2100 रुपए समर्थन मूल्य नहीं दिया, 2100 रुपए समर्थन मूल्य इन्होंने नहीं दिया। और उसके बाद जब छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार बनी, कांग्रेस सरकार बनी, तो 2500 रुपए का हमने वादा किया था और 2640 रुपए अपने वादे से बढ़कर 2640 रुपए समर्थन मूल्य हम दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से 90% की बात करती, समर्थन मूल्य की बात करती है? हाँ, एक बात और कह रहा हूं, अपनी बात को दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, किसान विरोधी है। ठीक है उमेश जी, 2-3 बातें हैं। एक तो आप जो 3000 की बात कह रहे थे, क्या आप इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने वाले हैं? एक बात। दूसरी बात कि क्या आप सरकार से मांग करते हैं कि आप 3000 कर दीजिए? और तीसरी बात कि जब ये 2500 रुपए में खरीदी शुरू की थी, तब केंद्र ने ही तो कहा था कि अगर आप ये दाम अगर दोगे किसानों को तो हम आपका धान नहीं खरीद पाएंगे। हुआ था ना ये? जी देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं, मैं कह रहा हूं ना कि भैया जिस अनुपात में एमएसपी बढ़ी है उस अनुपात में, अरे अनुपात छोड़ दीजिए सर, आप तो मेरे समर्थन मूल्य देने की बात पर सेंट्रल बोर्ड में चावल लेने से मना किया था कि नहीं? अनुपात की बात कर रहे हैं। नहीं उमेश जी, अनुपात उसी, देखिए केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने पर हम उसी पॉइंट पर चर्चा करें। सेंट्रल बोर्ड में चावल लेने से मना किया था कि नहीं, आप बताइए। भैया ये सुनने का साहस रखेंगे नहीं। उमेश जी आपने जो, देखिए चर्चा को आपने जो नई दिशा दी, एक मिनट, अच्छा दोनों मेहमान 1 मिनट चुप हो जाए, बस 1 मिनट चुप हो जाए, 1 सेकंड चुप हो जाए दोनों मेहमान। उमेश जी, आपने चर्चा को जो नई दिशा दी है एमएसपी को लेकर, उसका जवाब तो दीजिए। मैं कह रहा हूं, आप जो बोल रहे हैं ना अनुपात, मैं वही तो कह रहा हूं कि उस अनुपात की मांग कर ले रहे हैं क्या आप? एमएसपी बढ़ी केंद्र सरकार की, उस अनुपात में क्या छत्तीसगढ़ की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? नहीं तो सारी सरकारों की बन जाएगी सर, उस अनुपात में जो मध्य प्रदेश की बन जाएगी, उत्तर प्रदेश की बन जाएगी। मांग कर रहे हैं क्या? यही मैं पूछ रहा हूं आपसे उमेश जी। देखिए भला नहीं उमेश जी, देखिए मजेदार बात यह है कि आपने जो चर्चा और मांग उठाई है, इसमें केवल छत्तीसगढ़ के किसानों का भला नहीं होगा, मध्य प्रदेश के किसानों का भला होगा, उत्तर प्रदेश के किसानों का भला होगा और उन सभी किसानों का भला होगा जो धान उत्पादन करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। देखिए पूरे हिंदुस्तान, देखिए निश्चित तौर पे, और इसी बात की चिंता है, इसीलिए लगातार अगर यूपीए से तुलना करेंगे तो लगातार एमएसपी में वृद्धि करने का काम सर यूपीए की बात करने लग गए आप, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की बात चल रही सर। दुगने हो और जिस अनुपात में वृद्धि, चलिए ठीक है, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा उमेश जी, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत जरूर थी, वरना और आपकी आवाज क्लियर आती है और हम और चर्चा को भी आगे बढ़ाते, लेकिन समय यहीं तक इजाजत दे रहा है। इसलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धान पर सियासी घमासान अभी भी जारी है। अब देखना होगा कि जो बीजेपी कह रही थी, उमेश जी जो कह रहे थे, क्या वाकई में बीजेपी इसे मुद्दा बना लेगी? फिलहाल चर्चा में इतना ही। नमस्कार। सीएम भूपेश बघेल ने रासुका को लेकर विपक्ष पर बोला हमला, कहा रासुका राष्ट्रीय कानून है, राज्य का नहीं, धर्मांतरण से जोड़ने की कोशिश कर रही बीजेपी। सीएम भूपेश बघेल ने दी खपरा डीह में हाई स्कूल की